जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 साल से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। इस जंग में अब तक सबसे बड़ा हमला जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया है और एक मेजर, जिसे कहते हैं ना, मेजर नुकसान जो है ना वो रशिया का किया है। जिसे कहते हैं, मैं यहाँ बोलूँगा कि रशिया के लिए एक वेकअप कॉल है। और देखा जाए तो टोटल 5 एयर बेसिस पे हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, जिसमें 4 एयर बेसिस पे तो 100% जो है उन्होंने सक्सेसफुली जो है ना वो अपने ड्रोन्स फेंके और वहाँ पे जो इनके वार्स प्लेन थे उनको नुकसान पहुँचाया। एक एयरबेस जो उनकी थी उस पर वो नुकसान नहीं पहुँचा सके। अब ये जो हमले हुए हैं वो रशिया के अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर अंदर, अगर यूक्रेन के बॉर्डर से देखा जाए तो 4000 से ज़्यादा किलोमीटर अंदर आके इस हमले को किया गया है यूक्रेन की तरफ से। और पिछले 1.5 साल से ये मिशन प्लान किया जा रहा था और इस मिशन का नाम, ऑपरेशंस का नाम जो उन्होंने रखा है जी, उन्होंने नाम रखा है जी ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और इसमें उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जो ड्रोन्स यूज़ किए हैं वो 100 से ज़्यादा, ये गालमन 116-17 कोई नंबर्स एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। उन ड्रोन्स को उन्होंने स्मगल्ड किया है रशिया के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जहाँ जहाँ एयर बेस होगी उस एयर बेसिस के पास, यानी कि उन्होंने स्मगल्ड करके रखा है। और रखा किस में है, उन्होंने एक ट्रक जो कह सकते हैं कंटेनर टाइप कोई चीज़ है, मैं यहाँ पे आपके साथ उसकी फुटेज भी जो है वो शेयर करूँगा, उसके अंदर उन्होंने उन ड्रोन्स को रखा है। और जब उन्होंने मिशन एग्जीक्यूट करना चाहे तो साथ ही उन्होंने कंटेनर का छत रिमूव करके और फिर वो सारे जो ड्रोन्स हैं वो अपने अपने हदफ पे जो है ना वो निकल गए निशाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ये हमला तो हो गया, 7 बिलियन का जो नुकसान है रशिया को वो भी हो गया, 40 से ज़्यादा वार प्लेन्स को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया, यानी कि कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो रशिया, ये एक चीज़ और भी हमें बताऊं कि ये भी यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि 34% जो उनके ये प्लेन्स हैं, यानी कि टोटल उनकी कैपेसिटी का 34% जो है ना हमने ख़त्म कर दिया इस जो अटैक के अंदर। अगर देखा जाए तो एक मेजर अटैक है, लेकिन इससे रशिया ख़त्म नहीं हो जाता। 1 साल लगेगा उसको, रशिया को, माइट भी इससे भी कम, वो दोबारा से अपनी इन चीज़ों को कवर कर लेगा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक फेलियर ज़रूर है, एक जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी फेलियर, ये रशिया के लिए ज़रूर है और रशिया के लिए एक वेकअप कॉल है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा थोड़ी सी पर्ल हार्बर की। ये रशिया का पर्ल हार्बर है। पर्ल हार्बर में क्या हुआ, थोड़ी सी मैं World War II की तरफ अब इस चीज़ को लेकर जा रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये World War III की तरफ, ये जो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब हुआ है ना, ये आपको World War III की तरफ लेके जाएगा। ये 100% श्योर है कि ये जो हमला हुआ है ना, ये World War III पे बात जा सकती। अब बात करेंगे पर्ल हार्बर की। मैं इससे रिजेम्बलेंस क्यों कर रहा हूँ, ये रशिया का पर्ल हार्बर क्यों है। ऐसे ही World War II जब स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने कहा था कि मैं World War II का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी मुल्क के साथ नहीं हूँ, मैं सेपरेट हूँ, मैंने ना लड़ना है ना मैंने साथ देना है, मैं बिल्कुल सेपरेट, पीछे, मैंने इस वॉर में नहीं आना। अब जापान क्या कर रहा था, जापान जो था वो चाइना के साथ पंगे लेता था। World War II में जब 1939 में ये स्टार्ट हुई थी, 1939 के अंदर, तो तब चाइना इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं, वो मुल्क कमज़ोर था चाइना। तो जापान का जहन था कि मैं चाइना के हिस्सों पे ना कब्ज़ा करूं, कुछ अपना एरिया बना लूं। जापान का बड़ा इस चीज़ पे था और वो बार बार जाके उस पर हमला करता था। उस दौर में जो US था वो सपोर्ट करता था चाइना की कि तुम ऐसे ना करो। जापान को हमेशा बोलता था कि यार तुम ये पंगे ना लो, तुम साइड पे रहो, तो जो है ना वो चाइना के साथ ना लड़ाई करो, ऐसा ना करो। इस बात का जो था ना जापान को बड़ा गुस्सा था कि भाई ये मुझे क्यों रोकता है। फिर सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने ऑयल सप्लाई जो थी वो कट कर दी कि भाई मैंने तुम्हें ऑयल सप्लाई नहीं करना, तुम ये पंगे ले रहे हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें ऑयल सप्लाई नहीं करूँगा।
अच्छा, इस बात पे ना अब जापान को बहुत गुस्सा था। अब जापान उस दौर का है, अब भी एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उस दौर का वो एक लीडर माना जाता था कि जितनी उसके पास टेक्नोलॉजी थी उस दौर में भी, अब भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे है। उस दौर में वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे था, ऐसे ही था वो। उसने क्या किया भाई, उसने कहा ठीक है, उसने 300 से ज़्यादा वॉर प्लेन्स यूज़ किए। पर्ल हार्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल बेस जो थी वो समझी जाती थी, और वहाँ पे खड़े जितने भी बैटल शिप्स थे, एयरप्लेन्स थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब मैं बात करूँगा आज का जो अटैक है जो 1 जून को हुआ उसकी, और पर्ल हार्बर की, इसमें क्या रिजेम्बलेंस है। मैं ये कहूँगा कि एक सोए हुए जो था वो शेर को जगा दिया। वो सो रहा था भाई, उसको कहा कि उठो, वेकअप। उसके बाद फिर यूएस ने क्या किया, उसने जापान को पे भी बम, एटम बम गिराया और जापान को भी हराया। उसके बाद वो कूदा सीधा वर्ल्ड वार 2 के अंदर। उसने फिर अलाइंस किया यूके के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्लस उसने अलाइंस किया रशिया के साथ, और फिर उसने हमला किया यूरोप के ऊपर और फतह किया जर्मनी। अब यही जो मैं कह रहा हूँ ना, सोए हुए शेर को जो है ना यूक्रेन ने जगा दिया। अब ये वॉर इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही थी। व्लादिमीर पुतिन, मैं बहुत फ़ैन हूँ उसका, वो एक स्ट्रेटजी के साथ ही वॉर कर रहा था, और वो वॉर करने का उसका मकसद ये था कि यूरोप को तकसीम किया जाए। जो एक पावर एक तरफ गई हुई है, उस पावर को डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये जंग अब सुपर पावर की है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। तो किसी हद तक व्लादिमीर पुतिन कामयाब भी था यहाँ पे, और बल्कि मैं कहूँगा अब भी वो कामयाब ही है कि यूरोप को वो तोड़ने के ऊपर आ रहा है कि यूरोप का जो इत्तेहाद है, जो ये नेटो है, ये ख़त्म हो, जिसमें अमेरिका ने भी नेटो का साथ छोड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि मैं अब ये वॉर का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं बैक एंड पे रहूँगा। ठीक है, वो ये कह के साइड पे हो गया। अब यूरोप जो है ना वो 100% सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की। अब क्या होने वाला है, अब तक की जो खबरें आ रही हैं, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर किए जा रहे हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे कि क्या कुछ नुकसान वहाँ पे यूक्रेन में हुआ है, और किन किन मिसाइल से जो है ना वो यूक्रेन जो है वो रशिया हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और अब तक ये भी कहा जा रहा है, जो उनकी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई अब जो है वो न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि रशिया इतनी जल्दी अभी न्यूक्लियर अटैक करेगा किसी भी कंट्री के ऊपर, लेकिन अटैक हैवी किस्म का ही कुछ होने वाला है भाई यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि जो अब हुआ है उसके बाद मैं कहूँगा कि कहते हैं ना, एक इंसल्ट है रशिया के लिए, एक बहुत बड़ी इंसल्ट है जो ये दावेदार कर रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ नेक्स्ट, और वो इतना बड़ा नुकसान करवा ले तो भाई वो चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये वॉर कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन है, मेरा अपनी एक राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि बात वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर जा रही है। ये बात वर्ल्ड वॉर 3 पे जा रही है। कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है रशिया वाकई न्यूक्लियर अटैक करेगा कि नहीं, क्या ये वाकई जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जाएगी या नहीं। मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 पे जाने वाली है।